स्टार्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिसके बाद कई स्तर पर उथल पुथल हो जाती है। हालांकि आमतौर पर कुछ ही समय के बाद वे या तो अपनी बात से उलट कुछ नया कह देते हैं या फिर उसे वापस ले लेते हैं। विडंबना यह है कि वैश्विक कद के मद्देनज़र ट्रंप के बयानों को बिल्कुल बेमानी मान लेना भी संभव नहीं होता और उनके विचारों को स्थिर मानना भी मुश्किल होता है। दरअसल कई बार बेहद हड़बड़ी में की गई उनकी टिप्पणियों की वजह से ऐसी स्थितियां पैदा हुईं जिनका वैश्विक स्तर पर व्यापक असर हुआ, लेकिन वे खुद अपनी बातों को लेकर गंभीर नहीं दिखे। मसलन करीब 2 महीने पहले जब पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत नाकाम हुई थी, तब ट्रंप ने युद्ध की आग ज़्यादा भड़कने को लेकर लगातार कई धमकियां दीं। इसके बाद शेयर बाजार में 4500 से ज़्यादा अंकों की तेज़ गिरावट दर्ज की गई थी, मगर जब भी वे हमलों के धीमा पड़ने या बातचीत को लेकर सकारात्मक बयान देते हैं तो उसके बाद शेयर बाजार में भारी उछाल देखा जाता है। अग्रिम अनुच्छेद। इसके अलावा पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से दुनिया के ज़्यादातर देशों की आपूर्ति श्रृंखला बाधित है और वे भी ट्रंप के रुख को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। ट्रंप जब कहते हैं कि युद्ध खत्म करने या विराम को लेकर सहमति बन सकती है तो उससे शेयर बाजार में राहत के साथ साथ प्रभावित देशों के भीतर शांति और स्थिरता की उम्मीद पैदा हो जाती है, मगर इससे बेखबर ट्रंप अगले ही दिन इसके उलट या भ्रम पैदा करने वाला कोई और बयान दे देते हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की कि बहुत जल्द ईरान के तेल गैस उद्योगों और खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लिया जाएगा और इसके लिए अमेरिका आज रात ईरान पर व्यापक पैमाने पर हमला करेगा। जाहिर है कि इसके बाद युद्ध के और जटिल शक्ल अख्तियार करने को लेकर व्यापक आशंका पैदा हुई, मगर इसके कुछ ही घंटे बाद उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है और इस वजह से उस पर बमबारी रद्द कर दी गई है। यह कोई अकेला उदाहरण नहीं है, बल्कि जब से ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने साझा हमला किया तब से वे कई बार इसी तरह के बयान दे चुके हैं और उससे पलट चुके हैं। अग्रिम अनुच्छेद। यह समझना मुश्किल है कि अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच जारी जिस युद्ध की वजह से न केवल इन देशों के नागरिक बल्कि कई देश बुरी तरह प्रभावित हैं। व्यापक ऊर्जा
संकट का सामना कर रहे हैं। समाप्त।